परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे को मिस्त्री का काम मिला। बोला जी एक एक्वागार्ड कंपनी है, नाम सुना है? मैंने कहा बिल्कुल सुना है। बोला जी उसके अंदर आरओ सुधारने का काम है। मैंने पहली बार आरओ वर्ड सुना था, नौकरी करने के लिए मैं जा रहा था। मैंने कहा यार आरा मशीन तो नाम सुना है, लकड़ी काटने वाली आती है, ये आरओ क्या होता है? क्योंकि बात कर रहा हूँ 2004 की। तो मैं उस आरओ मशीन के अंदर वहाँ पे कंपनी में मैं जॉब लगा। मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। उस टाइम मेरा कपड़ों सहित वजन अगर मैं तोलूँ तो मुश्किल से 35 किलो का वजन हुआ करता था, और एक 40 किलो का बैग मेरे कंधे पे टांग दिया जाता था कंपनी की तरफ से, जिसमें पाना, पेचकस, ड्रिल, मोटर, पंप, ये सब कुछ होते थे। और मेरा काम होता था घर घर जाकर के लोगों की आरओ मशीन को रिपेयर करना। और मेरे को लगभग 15,000 रुपये वहाँ तनख्वाह मिला करती थी। और हमारे मारवाड़ी में कहावत है, लड़का जैसे ही कोई काम धंधा करना शुरू करे उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो घर वालों की नज़रों में तो मैं सेठ था, भाई जयपुर चला गया, नौकरी मिल गई। पर मैं मेरी जिंदगी में कितना अपसेट था वो मैं ही जानता था, क्योंकि 15,000 रुपये में कुछ चलने वाला था नहीं। मैंने एक, अगर मैं बात करूं, एक 8 बाई 8 का एक कमरा मैंने वहाँ पे भाड़े पे ले रखा था, क्योंकि 8 बाई 8 का भाड़ा भी बहुत महंगा पड़ जाता था हमारे लिए। और व्हीकल के नाम से अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। मैं मेरी कहानी क्यों बता रहा हूं, मैं आगे आऊँगा इस टॉपिक पे। मैंने एक सेकंड हैंड बाइक परचेज की थी, वो भी नागौर जिले से खरीद के लाया था। किसी ने बताया कि साहब नागौर जिले में मोटरसाइकिलें सस्ती मिलती है। तो मैंने एक 4,500 रुपये की बाइक खरीदी थी। और वो बाइक जब मैंने खरीदी थी, मेरे 3 दोस्तों से मैंने पैसा उधार लिया था। मैंने कहा भाई एक मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ यार, मेरे को पैसा दे दो, जब मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं उस टाइम आपको वापस दे दूंगा। तो एक 4,500 रुपये की बाइक हुआ करती थी, 8 बाई 8 का एक रूम हुआ करता था, 15,000 रुपये की तनख्वाह हुआ करती थी। और उस दौरान घर वालों ने शादी कर दी। अब कहते हैं जी आदमी एक गलती कर लेता है तो दूसरी गलती अपने आप हो जाती है। शादी करने की गलती कर ली तो बच्चे भी पैदा हो गए। अब मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, हम 4 लोगों का परिवार। हम जयपुर में किस तरीके से मैं जिंदगी को काट रहा था, गुजार रहा था। जीना तो नहीं बोलूँगा, उसको जीना तो हो ही नहीं सकता, बस एक एक दिन कम हो रहा था, जिंदगी कट रही थी, गुजर रही थी, चल रही थी। इसी दौरान जैसे आप आज को आपको किसी ने इन्वाइट किया है, ऐसी कोई किसी एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे किसी मेरे एक दोस्त ने मेरे को इन्वाइट किया। बोला पंडित जी लाख रुपया कमाना चाहते हो क्या? खुद की कार चाहते हो क्या? खुद का घर चाहते हो? मैंने कहा जी चाहते तो सब हैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। बोला नहीं भाई साहब आप लाख रुपया कमा सकते हो। मैंने कहा यार मेरी शक्ल देख, मैं तेरे को लगता है मैं लाख रुपया कमा सकता हूँ? बोला तू चल तो सही। तो उस मीटिंग में गया, जैसे भाई साहब बैठे ना पीछे पीछे, मैं सबसे पीछे वाली कुर्सी पे जाके बैठा था। और इसलिए बैठा था कि बात समझ में आएगी तो सुन लेंगे, नहीं समझ में आई तो पीछे से उठ के भाग लूंगा, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वहां पर जैसे अभी विनोद जी आए, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ 99% सबके बाउंसर गया है, इन्होंने क्या क्या बताया है। ऐसे ही अपने को भी सब कुछ बाउंसर जा रही थी। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, वो बताया जी ऐसे लाखों आ जाएगा, करोड़ों आ जाएगा, BMW आ जाएगी, घर आ जाएगा, फलान आ जाएगा, ढिकान आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, गरीब आदमी सिर्फ बॉडी से ही गरीब नहीं होता, वो दिमाग से भी गरीब होता है। क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो 15,000 वाला था, क्योंकि अपने को पता है 15,000 रुपये कैसे कमाया जाता है। वो बोल रहे जी आप लाख रुपया कमा सकते हो, बात दिमाग में घुसी नहीं रही थी। जैसे हमारा मोबाइल है ना, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, आदमी स्मार्ट हो या नहीं हो, फोन सबके पास स्मार्ट है। अब इस फोन में अगर कोई नई फाइल डालते हैं तो एरर आ जाता है, लिखा हुआ आता है अपने मोबाइल को अपडेट करो, क्योंकि अपडेट करोगे तो वो फाइल रीड हो पाएगी, नहीं अदरवाइज चाइनीज भाषा खुलेगी या एरर आ जाएगा। तो अपने को सॉफ्टवेयर अपना थोड़ा सा स्लो था, तो वो 1 लाख वाली बात दिमाग में घुसी नहीं रही थी। लेकिन उस मीटिंग में मेरे को 2 बात बड़ी अच्छी लगी, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने कहा जी हम सब स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। आप वेस्टीज में जुड़े या ना जुड़े आपकी इच्छा पर डिपेंड है, कोई आप पे दबाव नहीं बना सकता कि नहीं साहब एम.ए. खान साहब या भाई साहब की भाई नहीं आप मीटिंग में आए हो तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा जी आप वेस्टीज करो या ना करो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, लेकिन एक चीज तय है कि वेस्टीज में जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे तेल है, चाय है, साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, टूथपेस्ट है, कपड़ा धोने का है, पोछा लगाने का है, बर्तन साफ करने का है, जितना भी सामान है, ये सब सामान तो आपको लाना पड़ेगा। उसने ऐसे बोला, तो जी दादागिरी लाना पड़ेगा। बोला जी दादागिरी यानी नाना तो पड़ेगा। कोई भाई बोलेगा नहीं साहब मैं तो नीना हूं, कितने दिन नीना है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन तो घर वाले जूता खोल करके मारेंगे, हराम खोर ना तो ले। यानी नहाना तो पड़ेगा, टूथपेस्ट तो करनी पड़ेगी, पोछा तो लगाना पड़ेगा, बर्तन तो साफ करने पड़ेंगे। यानी जितना भी सामान है ये सारा सामान आपको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अब ये अलग बात है आप चाहे राजी से लाओ, चाहे बेराजी से लाओ, चाहे नगद लाओ, चाहे उधार लाओ, चाहे पास से लाओ, चाहे दूर से लाओ, चाहे महंगा लाओ, चाहे सस्ता लाओ, चाहे लोकल लाओ, चाहे ब्रांडेड लाओ, घर में सामान तो लाना पड़ेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल तय है भाई साहब, लाना तो पड़ेगा। बोला अगर लाना पड़ेगा तो आज तक आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कौन सा?
हमारे रामलाल, श्यामलाल, धन्नालाल, चुन्नीलाल की किराना की दुकानें। सिटी में चले जाओ तो रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, डी मार्ट टाइप की दुकानें। आज तक हम सामान वहां से ला रहे थे, हमारे से पहले हम ला रहे हैं, हमारे से पहले पिताजी लाते थे, पिताजी से पहले दादा, परदादा, सरदादा, लड़दादा, कक्कड़दादा, दादा के दादा के दादा, दादा। बोला जी आज तक आपकी 7 पीढ़ियां मर गई सामान लाते लाते। बोला जी ईमानदारी से बताना किसी के घर में कुट्टी चौवन्नी आई? बोला जी बिल्कुल नहीं आई। बोला जी एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया व्यापार है जिसका नाम है वेस्टेज। अगर आप यही सामान जो तेल चाय साबुन वहां से लाते हो, यही सामान अगर आप वेस्टेज की दुकान से लाओगे तो आने वाले टाइम में आपके घर में लाखों रुपए जैसी आमदनी आ सकती है। और पिछले कई सालों से आज वेस्टेज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से लेके 1-1 करोड़ रुपए आ रही है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी हजारों रुपया महीना आ रही है, और हजारों लोग वेस्टेज में ऐसे हैं जिनकी आमदनी लाखों रुपया महीना आ रही है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर कामयाब हो गए जिनके पैर नहीं है वो लाखों रुपया कमा रहे, जिनके हाथ नहीं है वो लाखों रुपया कमा रहे, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो लाखों रुपया कमा रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव से हैं, शहर से हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ठिगने हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, महिला है, पुरुष है, पढ़े लिखे, अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेस्टेज की दुकान से सामान खरीदना शुरू करते हैं तो आपके पास भी लाखों रुपया जैसा महीने की आमदनी आ सकती है। मैंने एक ही बात समझ में आई, मैंने कहा जी करना क्या है? बोला जी आपको जुड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जुड़ने का नाम आते हैं, मैंने भी 2-4 कंपनियों के नाम सुन रखे थे, जैसे भाई साहब ने 1-2 कंपनियों के नाम बताए। मैंने कहा जी जुड़ने का कितना पैसा लगेगा? बोला जी वेस्टेज में जुड़ने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में जुड़ते हैं। मैंने कहा जी हम तो हिंदुस्तानी आदमी है, फ्री में जोड़ते हो तो मेरे को और मेरी घरवाली को दोनों को जोड़ो। फ्री में जोड़ रहे हो तो पैसा नहीं लगता। कोई बोले जी बैंक में खाता बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, अभी खोला था ना मोदी जी ने जनधन, ऐसे ऐसे लोगों ने खाता खुलवा लिया कि जब खाता खुला था उस दिन से लेके आज तक फुटी चौवन्नी की लेन देन नहीं की, फोकट में खुल रहा है, खुलवा तो लो, पता नहीं मोदी जी 15 लाख भेज ही देंगे तो ठीक है, नहीं तो खाता तो खुलवा करके रखो, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल फ्री में कार्ड बनेगा। फ्री में बनाते हो तो मेरा भी बनाओ और मेरी घरवाली का भी बनाओ। मैंने कहा जी अब क्या करना है? बोला जी आपके घर का सामान आपको वेस्टेज से खरीदना है। मैं नहीं कहता कि आज के 31 महीने पहले की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कहता 31 महीने पहले कोई बहुत बड़ा पहाड़ खोद दिया। मैं नहीं कहता कि 31 महीने पहले मैंने कोई बहुत बड़ा काम खड़ा कर दिया। एक छोटा सा डिसीजन लिया था और वो छोटा सा डिसीजन आज मेरी पूरी जिंदगी को बदल गया। यहाँ से 31 महीने पहले एक छोटा सा डिसीजन ये लिया था कि मैंने एक शपथ ली कि आज के बाद मेरे घर में जो सामान आता है वो बाजार की दुकान की बजाय वेस्टेज की दुकान से आएगा। एक छोटा सा करना क्या था, सिर्फ एक दुकान बदलनी थी। करना क्या था, सिर्फ एक ब्रांड बदलना था कि आज से पहले किसी XYZ ब्रांड के साबुन से हम नहाते थे, अब उस XYZ ब्रांड के साबुन की जगह मेरे को वेस्टेज ब्रांड के साबुन से नहाना था। किसी XYZ ब्रांड की टूथपेस्ट काम में ले रहे थे, उसकी जगह वेस्टेज ब्रांड का साबुन काम में लेना था। किसी रामलाल श्यामलाल की दुकान से सामान खरीद रहा था, रामलाल श्यामलाल की दुकान की जगह वेस्टेज की दुकान से सामान खरीदना था। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं था। एक ही बात समझ में आई थी, मैंने कहा साहब इस पैसे के लिए लोग पता नहीं क्या क्या बदलने को तैयार है। मेरे को क्या बताया कि सिर्फ एक दुकान बदलनी है, अदरवाइज मतलब ना मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी बना रहे हैं इसलिए मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। इस मेरी उम्र 40 साल की जिंदगी के तजुर्बे के आधार पे बता रहा हूँ, इस पैसे के लिए लोग पता नहीं क्या क्या बदलने को तैयार है। बेटा बाप को बदल देता है, पति पत्नी को बदल देती है, लोग अपना समाज और धर्म बदल देते हैं। किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। अदरवाइज मतलब ना पहले अगेन हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जाति से शर्मा आदमी हूँ। मैंने बहुत सारे शर्मा को वर्मा लगाते हुए देखा है, क्योंकि शर्मा को नौकरी नहीं मिलती, वर्मा का कोटा होता है। लोग पैसे के लिए अपनी जात और धर्म बदलने को तैयार है। चलो मेरे साथ साउथ इंडिया के अंदर 5-5, 10-10 हजार रुपए के अंदर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। मैंने कहा कि मेरे को करना क्या है, सिर्फ एक दुकान तो बदलनी है। वैसे तो पढ़ा लिखा 10 हूँ, लेकिन दुकान बदलने के मामले में मैं भाई साहब को भी पीछे छोड़ता हूँ। अपन PhD होल्डर है। दुकान बदलने के मामले आज तक सारे लोग जितने आप बैठे हो, कोई ईमानदारी से खड़ा होकर के बता सकता है कि नहीं साहब मेरे तो दादाजी जाते जाते बोल के गए थे कि देख बेटा अपने तो मुड़ा काका की दुकान से सामान लाते हैं, और हम तो साहब आज तक मुड़ा काका की दुकान के अलावा दूसरी दुकान की थड़ी भी नहीं चली। कोई है ऐसा? या कोई यहाँ पर बैठा ये बोल सकता है कि नहीं साहब मेरे तो है ना दादी जी जाते जाते बोल के गए थे, हमारे तो खानदान की परंपरा है साहब लक्स साबुन के अलावा कोई दूसरा साबुन ही काम में नहीं लिया। आज तक हम सब लोगों ने हजारों बार ब्रांड भी बदले हैं, हम सब लोगों ने हजारों बार दुकान भी बदली है, जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरे को एक ही चीज बताई गई थी कि जिंदगी में एक बार दुकान और बदल ले, एक बार ब्रांड और बदल ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और 31 महीने पहले 5 मार्च 2018 को मैं वेस्टेज का सामान खरीदा। सामान खरीद के मैं घर पे पहुंचा, बड़ा खुश था कि अब तो लाख रुपया महीने का आएगा, क्योंकि मीटिंग में यही बताया गया था। जैसे ही घर पहुंचा, सबसे पहले विरोध आपके घर से होना शुरू होगा।
मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। जैसे ही मैं वो सामान का थैला लेके घर पे पहुंचा, घर पे पहुंचते भाई साहब है ना, वो लक्ष्मी जी, श्रीमती जी, लक्ष्मी जी सामने थी। बोला जी काई लाया हो, क्योंकि घर में तो मारवाड़ी बोलते हैं ना। मैंने कहा जी घर का सामान लाया हो। बोला जी क्या लाया हो? मैंने सामान निकाल के बताया। मैंने कहा ये टूथपेस्ट है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का है, ये पोछा लगाने का है, ये खाने का तेल है। उसने एक एक सामान को उठाया और देखा। बोला जी मेरे को तो ये सामान नकली सा लग रहा है, मैंने तो इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना, आप तो बड़े भोले हो, आपको तो कोई भी टोपी उठा जाता है। हर पत्नी को यही लगता है कि उसका पति दुनिया का सबसे भोला आदमी है, उसको तो कोई भी टोपी उठा जाता है। वो तो आदमी को पता है वो कितना 30 मार का है। तो उसको भी यही लगा। बोला जी आप भोले हो, कोई आपको टोपी उठा गया, ये सामान भी मेरे को नकली सा लग रहा है, मैं इस सामान को काम में नहीं लूंगी। मैं उसको बहुत तरीके से समझा रहा था। मैंने कहा देख तू लक्स साबुन से नहाती है, पैसा ऐश्वर्या राय के पास जाता है, इससे नहाएगी तू भी एक दिन ऐश्वर्या राय बन जाएगी। बोला नहीं साहब मेरे को नहीं बनना। वो चेहरे पे क्रीम फेयर एंड लवली लगाती थी। मैंने कहा जी आज के बाद ये वेस्टीज की क्रीम लगानी है। बोला जी आपको लगाना है आप लगाओ, मैं तो यही लगाऊंगी। मैंने कहा देख तू फेयर एंड लवली लगाती है, पैसा कैटरीना कैफ के पास जाता है, वेस्टीज की लगाएगी तू भी एक दिन कैटरीना कैफ बन जाएगी। किसी भी तरीके से नहीं मानी तो फिर मैंने लास्ट वाला एक मेरा हथियार लगाया। मैंने कहा देख मैं डिसीजन ले चुका हूँ। उस मीटिंग के अंदर मैं कमिटमेंट करके आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए 3 साल तक मेरे को सामान वेस्टीज का काम में लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वेस्टीज एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप अगर घर का सामान भी खरीदते रहे तो सामान खरीदते खरीदते भी यहाँ से आप रॉयल्टी एक्चुअल बन जाओगे, यहाँ पे डायरेक्टर बन जाओगे, आपके घर में लाखों रुपए जैसी आमदनी आ सकती है। तो मैंने कहा जी मैं एक डिसीजन ले चुका, 3 साल तक सामान वेस्टीज का आएगा। अगर सुरेश पंडित की पत्नी है तो सामान वेस्टीज का काम में लेना पड़ेगा, कोई और की है तो तेरी मर्जी है उसका लेने काम में। तो लास्ट में ऐसे करके घर में हमारे सामान जाना शुरू हुआ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके साथ भी होने वाला है या होगा। तो सबसे पहले विरोध घर से होना शुरू होगा। घर वाले ही आपका विरोध करेंगे। मेरे भी घर वालों ने विरोध किया। मेजर साहब भुगत हो गए। बिल्कुल सर। तो मेरे साथ हुआ, फिर घर में सामान काम में लेना शुरू किया। बाद में थोड़े दिन बाद जब सामान घर पे काम आया, सामान तो इंटरनेशनल क्वालिटी का है ये जो अभी सामान के बारे में इन्होंने बताया। बीवी बोलती जी तेल बहुत जोरदार का है, चाय बहुत जोरदार की है, साबुन बहुत जोरदार का है। इस तरीके से हमारे घर में सामान काम में आना शुरू हुआ। फिर मैं वापस मेरे अपलायंस से मिला। मैंने कहा सर आप वो बता रहे थे लाख रुपया महीने का आएगा, वो कैसे आएगा? बोला जी अगर लाख रुपया चाहिए हम लोगों को बताओ। मैंने कहा किसको बताऊं? बोला जी जो सामने आ जाए उसको बताओ। मैंने कहा फिर भी बताओ तो सही, किसको बताऊं? बोला यार दोस्तों को बताओ। और आपने एक हिंदी फिल्म का गाना सुना होगा, हर एक दोस्त कमीना होता है, और मेरे वाले थोड़े से ज्यादा ही थे। जो दोस्त मेरे को बोलते थे भाई तेरे लिए जान हाजिर है, हराम को उन्होंने 1000 रुपये भी निकाल के नहीं दिया। जब मैं उनके पास गया मैंने कहा भाई जुड़ने का। बोला जी क्या? मैंने कहा भाई 30 पीवी का सामान परचेज करना होता है, 30 पीवी मतलब लगभग 1000 रुपये की शॉपिंग। उन्होंने 1000 रुपये की शॉपिंग भी नहीं की। मैं लोगों के पास जाता था, शुरुआत में ज्यादा समझ में कुछ आता नहीं था, बस इतने ही बात समझ में आई हुई थी। मैं लोगों के पास जाता, लोगों को बोलता, मैंने कहा भाई साहब जुड़ जाओ, एक दिन आपके घर में लाख रुपया आ जाएगा। मेरे को मेरे दोस्त बोलते तू ही कमा लीजिए लाख रुपया। मैं थाड़ उधार ले लेता, क्योंकि यारी दोस्ती में ऐसे मारवाड़ी में बात करते हैं, वही टोन में बात कर रहा हूँ। वो मेरे को बोलते थे तू ही बन जाना लखपति, हम तो तेरे से पैसा उधार ले लेंगे। मैं दूसरे दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई जुड़ जा, देख एक दिन तेरे घर में कार आ जाएगी। फिर अगेन वही बात, तू ही ले आना कार, हम तो तेरी वाली कार में मोजी खा लेंगे। और उस टाइम में भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान तू मेरी तो नहीं सुन रहा, कम से कम यार इनकी तो सुन ली, ये क्या बोल रहा है कि तू ही बन जाना लखपति, हम तो तेरे से उधार ले लेंगे। और भगवान ने उनकी सुनी। और आज अगर मैं बात करूं, मेरा एज ए कैरियर इस इंडस्ट्री में 333 रुपए से शुरुआत हुआ था। मेरा पहला पे आउट 333 रुपए का आया था। और अभी मार्च 2020 यानी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक की अगर मैं इनकम की बात करूं, हर महीने मेरी जो आमदनी आती है वो लगभग 3 लाख रुपया पर महीने है। आज लगभग 3 लाख रुपया, वो भी इस कोविड के दौरान आ रही है, जहां पे सबके काम धंधे बंद पड़े हैं, अच्छे सब लोग रोड पर आ गए। उस दौरान भी मेरा चेक लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे को बताया गया था कि आपके घर में कार आ जाएगी, और आपको बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि जो लड़का एक मोटरसाइकिल पे चला करता था, जिसने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 3 दोस्तों से पैसा उधार लिया था, आज ये बाहर मेरी कार खड़ी है जिसका नाम BMW है। ये मेरी 5वीं कार है, 5वीं कार। हमारे घर में चलाने वाले लोग नहीं है, मैं और मेरी वाइफ, हम 2 लोग हैं, क्योंकि पिताजी आज इस दुनिया में है नहीं, माताजी बुजुर्ग है। चलाने वाले मैं और मेरी बीवी है। ये 5वीं कार है आज, और वो भी BMW कार है। शायद मैं जिस तहसील का रहने वाला हूँ, शायद आई थिंक मेरे हिसाब से पूरी तहसील में किसी के पास BMW नहीं होगी। और ये इतनी बड़ी पावर आई वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज के कारण आ पाई।
जहां मैं एक 8x8 के रूम में रहा करता था, जिसका भाड़ा मैं टाइम पे नहीं भर पाता था। माय डियर फ्रेंड, आपको बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज जयपुर जैसे शहर के अंदर, मेरा एक पर्सनली सर्वे बता रहा हूं, अदरवाइज मतलब अगेन माफी चाहता हूं, मेरा एक सर्वे है कि अगर जयपुर में किसी का खुद का घर है, 99% जो लोगों का खुद का घर है, वो पहले गांव में अपने बापू की जमीन को सल्टाते हैं, फिर जयपुर में जाकर के घर बनाते हैं। अपने दम पर कोई 1% ही होते हैं जो पैसा लगा करके घर बनाते हैं। मोस्टली 99% लोग पहले 2 एकड़ की जमीन को सल्टा के आते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं। हमारे तो बापू के पास कुछ सल्टाने को था ही नहीं, बापू खुद ही सलट गया, तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आज इस वेस्टेज की पावर है, जयपुर जैसे शहर के अंदर खुद के 2 घर हैं। अभी पिछले नवरात्रों में मैंने जयपुर के अंदर मेरा एक 70 लाख रुपए का खुद का विला परचेज किया, उससे पहले एक फ्लैट परचेज किया, और अभी इस नवरात्रों पे एक BMW जैसी कार आ गई। तो ये सब कुछ चीजें परिवर्तन हुआ, वो उस छोटे से डिसीजन के कारण हुआ जो आज के 31 महीने पहले मैंने लिया था, जो कि मेरे को पता है यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग नहीं ले पाएंगे। मेरे को पता है यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मीटिंग हम देख रहे हैं, सब कुछ हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारा पावर ऑफ डिसीजन हमारे पास नहीं होता, हमारा डिसीजन किसी और के पास होता है। मेरे को पता है अभी बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर जाएंगे और जाकर के पप्पू मूंगफली वाले को पूछेंगे, यार आज मीटिंग में गया था वेस्टेज में, तू बताए तो झुक जाऊँ क्या? अब वो पप्पू मूंगफली वाला क्या बताएगा? पैसा जुड़े, वो बोलेगा पैसा कुछ नहीं पड़ा इसी कामों में। सर्दियाँ का सीजन शुरू हो रहा है, मूंगफली का ठेला लगा ले, शाम को 200 रुपया कमाएगा। हम लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि हमें डिसीजन या राय किससे लेनी चाहिए, हमारे को राय किससे लेनी चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर से जाकर के राय लो, वो बताएगा डॉक्टर कैसे बना जाता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो किसी इंजीनियर से जाकर के राय लेनी चाहिए कि बताओ भाई साहब मेरे को इंजीनियर बनना है। लेकिन हम गलती क्या कर जाते हैं, बनना तो है डॉक्टर, और जाकर के किसी चाय वाले को पूछेंगे बता डॉक्टर कैसे बना जाता है, अरे उसको पता होता तो वो खुद ही डॉक्टर बन जाता है, चाय थोड़ी बनाता। तो मैंने एक बहुत अच्छा काम ये किया, मैंने किसी से राय नहीं ली, और राय लेनी है तो किसी वेस्टेज के सक्सेस आदमी से पूछना कि भाई साहब यहाँ से सक्सेस कैसे होते हैं। आप किसी बाहर वाले किसी आदमी से राय मत लेना। और अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी अचीवमेंट की, अगर आप, क्योंकि देखो पैसा अचीवमेंट हर किसी को मोटिवेट करता है, मेरे को भी पैसे नहीं मोटिवेट किया था। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैं मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जो साहब चील गाड़ी में बैठा। हो सकता है आपके लिए बहुत कॉमन बात हो, आपके लिए साधारण सी बात हो एरोप्लेन में बैठना, पर मैं जिस गांव से, जिस कल्चर से, जिस परिवार से निकल के रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे खानदान का पहला आदमी जो एरोप्लेन में बैठा। और सिर्फ बैठा नहीं, ड्यू टू वेस्टेज, इस वेस्टेज के माध्यम से मेरे को मौका मिला सोनिया गांधी जी का मायका देखने का। मैं इटली घूम करके आया इसी कंपनी के माध्यम से। मेरे को मौका मिला जर्मनी जाने का, मैं जर्मनी घूम करके आया। मेरे को मौका मिला ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया जाने का, मैं ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया, यूरोपियन कंट्री, 4 यूरोप कंट्री में यहाँ से घूम के आ चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस में आने से पहले, मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती थी आगरा का ताजमहल तो दिखा दो, कभी जिंदगी में ताजमहल नहीं दिखा पाया था। और तो छोटो जयपुर में रहता हूँ, वाइफ कई बार बोलती थी हवा महल तो दिखा लो, काम धंधे में इतना बिजी रहते थे कि जयपुर में रहते हुए कभी हवा महल नहीं देखा। मैंने कहा बावड़ी क्या देखना है हवा महल? बोला जी विदेशी लोग भी तो आते हैं देखने के लिए, दिखा लो। नहीं देख पाए, लेकिन आज इस वेस्टेज की पावर है कि आज यूरोप की 4 कंट्री घूम चुका हूँ, उसके अलावा दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, कई कंट्री में यहाँ से घूम के आ गया। और ये तो कोविड हो गया मार्च में, नहीं तो 2-4 कंट्रियाँ और अभी टूर हो ही जाता हमारा। तो ये सब कुछ परिवर्तन आया। आज लाखों रुपए जैसी आमदनी है, कई फॉरेन टूर यहाँ से कर चुके हैं, घर में आज इतनी गाड़ियां हैं, घर है, ये सब कुछ जो चीजें हो पाई वो उस छोटे से डिसीजन के कारण हो पाई। और अब आपको ये वेस्टेज क्या देता है? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, वेस्टेज आपको देता है एक राजमहल सी जिंदगी और एक ताजमहल सी मौत। देखो मरने के लिए हर आदमी को जाना है, सबको पता है कि सबके पास रिटर्न टिकट है, सब मरेंगे। लेकिन आज भी एक मौत ऐसी हुई मुमताज की, जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए आती है, ताजमहल को। कि आदमी को क्या चाहिए? जिंदगी हो तो राजमहल सी, मौत हो तो ताजमहल सी। आज ये वेस्टेज आपको ये देता है। आज राजमहल सी जिंदगी है। मेरे अपलाइन में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, महीने का 1.25 करोड़ रुपया आता है। सोच के देखो, पहले महीने का खर्च भी नहीं होता, उससे पहले दूसरे महीने फिर आ जाता है। मैंने एक दिन फोन लगा दिया सिद्धार्थ सर को, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? बोला तबला बजाना सीख रहा हूँ। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? बोला तबला बजाना सीख रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला क्या करूँ, कोई काम ही नहीं है। आज वो आदमी 1 करोड़ रुपया महीने का आता है, उसको जब वो सामान खरीदने जाता है तो कोई टेक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महीने का 1 करोड़ रुपया आ रहा है। जो उसका मन करता है वो सामान खरीद लेता है। हमारे एक लीडर हुआ करते थे मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी, पैसे से सीए थे। इस बिजनेस में 5 साल बिजनेस को किया, एक लेवल पे पहुंचे, लगभग 5-1 लाख के आसपास की आमदनी थी। भगवान को कुछ और मंजूर था, 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब गए थे 5 लाख रुपए महीने का था।
आज उनकी वाइफ शिबानी मोहंती को पर मंथ जो इनकम आती है वो लगभग 15 लाख रुपए आती है। आज वेस्टेज के अंदर शायद ही ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो सुदर्शन मोहंती जी को नहीं जानता होगा। आज वेस्टेज की शायद ही ऐसी कोई सेमिनार होती होगी जिसके अंदर सुदर्शन मोहंती जी का नाम नहीं लिया जाए। यानी मौत होती ऐसी होगी जिसको हमेशा दुनिया याद करे, जिनके बारे में दुनिया आपको एग्जाम्पल दे। माय डियर फ्रेंड, हम जमीन के 6 फीट ऊपर खड़े होकर के जितना पैसा नहीं कमाते हैं ना, उससे ज्यादा आज वो लोग जमीन के 6 फीट नीचे दफन होकर के कमा रहे हैं हमारे से ज्यादा। आज वो आदमी जमीन के 6 फीट नीचे दफन है, लेकिन महीने का 15 लाख रुपया आता है। ऐसा एक ऐसी पाइपलाइन उसने बिछा दी। क्या आप वैसी पाइपलाइन आप भी बिछाना चाहते हैं? यस सर। हम रहे ना रहे, काम करें ना करें, तो भी हमारे घर में लाखों रुपया है। एक फोकट की राय लेके जा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आज कोई किसी ने टिकट नहीं लिया ना, वैसे हमेशा मेरा सेमिनार होता है वो पेड होता है 200-500 रुपए का। एक महीने पहले से सेमिनार की टिकट बिकना शुरू हो जाती है। मैं आपको एक फोकट की राय देके जा रहा हूँ। अगर आपको करोड़पति बनना है, पहली बात तो मैं पूछूंगा नहीं कि किस किस को बनना है, क्योंकि हम लोग है ना बड़े शर्मीले भी होते हैं। अभी मैं किसी को पूछूंगा साहब करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है, हाथ खड़े करो, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे बेचारे। मेरे को पता है क्यों, क्योंकि उसका पड़ोसी देखो अच्छा पढ़ा तू करोड़पति, इस तरह की कौन ही मारेगा, तो वो शर्म के मारे हाथ खड़ा नहीं करेगा। तो मेरे को पता है बढ़ना सब चाहते हैं, कोई हाथ खड़ा करेगा ना करे, ठीक है। तो मैं आज आपको एक फोकट की राय देके जा रहा हूँ। अगर आपको रियल में करोड़ रुपया महीने का चाहिए, रियल में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो एक फोकट की राय, मैं नहीं कहता वेस्टेज करें, बिल्कुल भी मत करना। मैं स्टेज पे खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, बिल्कुल वेस्टेज मत करना। लेकिन अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले उस रास्ते को पकड़ो जो रास्ता करोड़ रुपए देने की औकात रखता हो। हमने गलती क्या कर रखी है, कोई मेरा भाई कोई सब्जी का दुकान चला रहा है, कोई पान की दुकान चला रहा है, कोई मूंगफली का ठेला लगा रखा है, कोई बड़े के यहाँ पर 7,000 रुपए की नौकरी करता है और बीवी बच्चों से झूठ बोलते कि चिंता मत कर, तेरे को रानी बना के रखूंगा। बेचारे को वादा तो किया था कि तेरे को रानी बना के रखूंगा, रानी बनाकर का नाम लाया था, नौकरानी बना दी घर पे ला करके। अगर आप रियल में लाखों रुपया चाहते हैं, सबसे पहले उस रास्ते को पकड़ो। मैं नहीं कहता वेस्टेज करें, जो आपको लाखों रुपया देने की औकात रखता हो। गांव का आदमी हो, थोड़ी सी गांव वाली लैंग्वेज होती है। हम सब लोग चाहते तो हैं बाल्टी भर के दूध आए और घर में बांध रखी है बकरी, और मेरे जैसा बेवकूफ आदमी, आपको तो बेवकूफ में बोल नहीं सकता, वापस जयपुर भी जाना है, मेरा जैसा बेवकूफ आदमी उस बकरी के खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है कि बाल्टी भरूंगा। बेटा बकरी का कितना ही खींच ले, ज्यादा खींचेगा टूट के हाथ में आ जाएगा, लेकिन बाल्टी नहीं भरेगी बकरी, क्योंकि बकरी की औकात हमेशा लोटा भरने की होती है। अगर बाल्टी भर के दूध चाहिए तो माय डियर फ्रेंड घर में भैंस बांधनी पड़ेगी, क्योंकि भैंस ही बाल्टी भर सकती है। अगर आप भी लाखों रुपया करोड़ों रुपया चाहते हैं तो सबसे पहले उस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जो रास्ता लाखों रुपया करोड़ों रुपया देने की औकात रखता हो। जिस काम को आज आप कर रहे हैं, जिस काम को आज आप करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भी बेरोजगार है, सोच रहे होंगे कि यार वो काम कर लिया गया। जिस काम को आज आप कर रहे हैं या जिस काम को आप करने की सोच रहे हैं, उस काम को आपसे पहले से कोई 5 साल से कर रहा है, उसी काम को आपसे पहले से कोई 10 साल से भी कर रहा है, उसी काम को कई 20 साल से भी कर रहे होंगे, और उस काम को करते करते कई लोग तो दुनिया छोड़ के चले गए होंगे। क्या वो लोग लाखों रुपए पे पहुंचे क्या? अगर वो नहीं पहुंचे तो भाई साहब आप और हम कहां से पहुंच जाएंगे। मैं नहीं कहता वेस्टेज करें, लेकिन ये भी एक रास्ता है। आज वेस्टेज 16.5 साल की हिस्ट्री है वेस्टेज की। अरे अभी तो बच्चे का बचपना देखा है, अभी तो कंपनी को 18 साल की तो हो जाने दो यार। अभी तो बच्चे का बचपना देखा है, बचपने में आज लोग 1-1 करोड़ रुपया महीने पे पहुंच गए। आज 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ये भी एक रास्ता है जो आपको करोड़पति बना सकता है। मेरे को भी साहब अमीर बनना था, मेरे को अमीर बनना था, दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा पकड़ ले भाई इस रास्ते को, ये रास्ता भी बनाता है। बस इस रास्ते को पकड़ा, लगातार सिस्टम में बने रहे, चलते रहे, और आज ये सब कुछ चीजें हमारे साथ हो गई। उस मीटिंग में दूसरी एक बात और समझ में आई थी। मैंने कहा था ना 2 ही बात समझ में आई थी, दूसरी एक बात और समझ में आई थी। उन्होंने कहा जी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जिनका भी आप नाम जानते हैं, टाटा, बाटा, बांगड़, बजाज, अंबानी, शंगानी, जो भी आप नाम जानते हैं, उन सब अमीर लोगों में एक चीज कॉमन है। हो सकता है उनका धंधा अलग अलग हो, कोई स्टील का काम करता है, कोई कंप्यूटर का काम करता है, कोई क्या काम करता है, उन सब लोगों में एक चीज कॉमन है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क के दम पर ही आदमी अमीर बन सकता है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए मेरे को छोटे छोटे, जैसे एक नाई का एग्जाम्पल। छोटा सा धंधा है, नाई को बहुत बड़ा धंधा नहीं है ना, कोई नाई की दुकान डाल के बैठता है। तो हमारे मोहल्ले का नाई 3 पीढ़ी मर गई,
दादा बाल काटता था, फिर बेटा बाल काटता था, पोता बाल काट रहा है। आज भी घर में कोई परिवर्तन नहीं आया, 3 पीढ़ी मर गई, क्योंकि उसने नेटवर्क नहीं बनाया। एक नाई है, आपने नाम सुना होगा, जावेद हबीब है, वो भी नाई, बाल काटता है वो भी, लेकिन आज वो करोड़ों रुपया कमाता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उस जावेद हबीब ने अपना नेटवर्क बना दिया। आज पूरे हिंदुस्तान भर में हजारों फ्रेंचाइजी है जावेद हबीब की। एक एक दुकान से अगर 1000 रुपया भी कमाता है, डेली का लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता है। एक कचौरी वाला, मैकडोनाल्ड, नाम सुना है? मैकडोनाल्ड पिज्जा है, वो भी कचौरी वाला। हमारे यहाँ कचौरी बिकती है, मुंबई में जाओ वहां पे वड़ा पाव बिकता है, अमेरिका में जाओ वहां पे वो मैकडोनाल्ड पिज्जा बिकता है वो भी कचौरी वाला है। उस कचौरी वाले ने पूरी दुनिया में हजारों अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर दी, एक नेटवर्क बना दिया। आज वो आदमी करोड़ों रुपया कमा रहा है। ओला उबर का नाम सुना है आपने? टैक्सी चलाने वाला। अगर सोचो आदमी खुद टैक्सी चला रहा होता, कितना कमा लिया? 1000, 1500, 2000 लिमिट है। उस ओला उबर वाले ने आज पूरे हिंदुस्तान भर में हजारों ओला उबर की टैक्सियां बना दी, चला रही है। आज वो हजारों लोग टैक्सी चलाते, उसके घर में पैसा आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं, एक आइडिया, एक मौका आपकी जिंदगी को बदल सकता है। व्हाट इज द ओला उबर? क्या है ओला उबर वाले को पता है कि लोगों को टैक्सी चाहिए, टैक्सी वाले को सवारी चाहिए। एक ऐप बना दिया, दोनों को मिला दिया, आज वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। स्विगी जोमेटो का नाम सुना है? yes. खाने का ऑर्डर डालते हैं, उसको पता है लोगों को खाना चाहिए और रेस्टोरेंट वाले को लोग चाहिए। एक ऐप बना दिया, आज दोनों को मिला दिया, बीच में बैठा बैठा करोड़ों रुपया कमा रहा है। वेस्टीज एक सिस्टम है नया कि लोगों को सामान चाहिए, कंपनियों को ग्राहक चाहिए। वेस्टीज ने दोनों को मिला दिया, इधर बड़ी बड़ी कंपनियों को इधर से पकड़ के लाया, टाटा बाटा जो भी है इनको इधर से पकड़ के लाया, इधर से लोगों को लाया, दोनों को मिला दिया। जो मिडिल मैन थे उनको हटा दिया, जो मिडिल मैन में पैसा जाता है वो कंपनी ने एक सिस्टम के अनुसार ग्राहकों को बांटना शुरू कर दिया। नई सदी का व्यापार है, 21वीं सदी का व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क की पावर से ही हम लोग पैसा बना सकते हैं। आज मैं नहीं कहता मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा जो भी वजूद आपको नजर आता है वो मेरी टीम के कारण है। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हो रहा था, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग मजाक बनाते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है जहां आज मेरा टीम ना हो। हिंदुस्तान में जहां जहां भारत का तिरंगा पहनाया जाता है, कच्छ से लेके काजीरंगा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आज पूरे हिंदुस्तान भर में हजारों लोगों का मेरा परिवार है। पता नहीं कहां कहां से फोन आते हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं, सर मैं झारखंड से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं साउथ से हूं। आज वहां पे कोई 100 रुपए का सामान खरीदता है, कोई 500 का खरीदता है, कोई 1000 का लेता है, कोई 2000 का लेता है, कोई लेता है, कोई नहीं लेता, कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, लेकिन हर महीने लाखों रुपए का टर्नओवर हो जाता है, उससे 3 लाख रुपए अपने घर में आ जाता है। बड़ी बात ये नहीं है कि आज मेरे घर में 3 लाख रुपए आ रहा है, बड़ी बात यह है कि आपको वेस्टेज के माध्यम से एक ऐसा पावर मिलता है कि आप लोगों को भी जिंदगी को टच कर सकते हो। हर आदमी चाहता है कि मौका मिले तो मैं भी कुछ समाज को दे पाऊं, मेरे देश को कुछ दे पाऊं। ये वेस्टेज आज आपको मौका देता है। मेरी टीम में एक लड़का है, नाम है उसका सुल्तान, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, सुल्तान नाम है उसका। हाँ, रजनीगंधा खाने का मैं शौकीन हूँ, बिल्कुल ओपन में बोल रहा हूँ। तो एक दिन की बात है, हमारे जयपुर से जो चोमू आते हैं तो बीच में एक टोल प्लाजा पड़ता है जिसका नाम है टाटियावास। वहाँ टाटियावास गांव का वो रहने वाला है, नाम सुल्तान है। एक छोटी सी थड़ी होती है, उस थड़ी के ऊपर कुछ गुटके उटके बीड़ी वो बेचने का काम किया करता था। मैं उसकी दुकान पे रुका, मैंने वहां पे दुकान पे रुक के मैंने ऐसे सामान लिया मेरा वाला और उससे बात करने लग गया ऐसे। मैंने कहा भाई जी क्या नाम तेरो? बोला जी सुल्तान। जैसे उसने नाम बताया, हकीकत बता रहा हूँ, मेरे को हंसी आ गई। बोला यार भाई साहब नाम पे क्यों हंसी, ऐसा क्या है मेरे नाम में? मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, देख बनियान फटी हुई, चप्पल टूटी हुई, नाम सुल्तान। मैंने कहा जी कौन से पंडित ने रखा तेरा नाम सुल्तान? भाई सुल्तान है तो यार हाव भाव में तो वैसे होना चाहिए। उस लड़के को मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या काम करते हो? बोला जी बैंड बजाता हूँ शादियों में। मैंने कहा कितना कमा लेता है? बोला जी पूरे साल का 14,500। क्योंकि बैंड वाले को एक कॉन्टेक्ट हो जाता है कि जब भी शादी होगी तेरे को झुनझुनिया बजाना है, तेरे को वो ढोल बजाना है, तेरे को वो कुंपाड़ी बजानी है, तो उसको बोला जी मेरे को 14,500 रुपये पूरे साल के मिलते हैं। और जब शादियाँ नहीं होती तो पार्ट टाइम में मैं ये गुटखा बीड़ी बेचने का धंधा करता हूँ। मैंने कहा भाई वेस्टेज कंपनी में जुड़ जाएगा? बोला जी क्या है? मैंने उसको बताया। मैंने कहा भाई लाख रुपया कमा सकता है। उसका पहला वर्ड था लाख रुपया, छोड़ो 5,000 रुपये भी मिल गया ना बल्ले बल्ले हो जाएंगे। 4 क्लास पढ़ा लिखा है वो लड़का सुल्तान, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो बैंड थोड़ी बजाता। 4 क्लास पढ़ा लिखा बैंड बजाने वाला सुल्तान आज महीने की आमदनी की बात करूं तो 2 लाख रुपया पर मंथ की आमदनी है उस लड़के की, 2 लाख रुपया। अभी
1 महीने पहले उसने क्रेटा कार लिए कंपनी से, टॉप मॉडल, आज अपना खुद का घर बना चुका है 25 लाख रुपए का, आज 2 लाख रुपए जैसी आमदनी है, कई फॉरेन टूर यहाँ से कर चुका। बड़ी बात ये नहीं कि आज मेरे घर में पैसा आ रहा है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो पास का इसलिए मैंने आपको बता दिया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आप भी जब इस बिजनेस में आते हैं, आप अकेले कामयाब नहीं होते हैं। आप जब कामयाब होते हैं उससे पहले आप हजारों लोगों को कामयाब करते हैं, तब जाकर के आप कामयाब होते हैं। मेरे घर में ये BMW आई, आज मेरी टीम के अंदर कम से कम 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियां चलाते हैं, जिसमें एक सुशील जी आपके सामने बैठे हैं। जब 50 लोगों के घर में कार आई, तब जाकर के मेरे को BMW कार आई। तो आप भी जब सिर्फ अकेले कामयाब नहीं होते, कई लोगों की जिंदगियों में आप पहले कामयाबी का माध्यम बनते हैं, तब जाकर के आप कामयाब होते हैं। लास्ट 1 मिनट के अंदर जरूर बोलना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने का एक फार्मूला। सबसे बड़ा, लोग क्या करते हैं, कई लोग मेरे को पूछते हैं, सर लोग, बहुत सारे लोग नाकामयाब क्यों रह जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। मैं 2 ही चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, पहले तो बताया, सबसे पहले तो उस रास्ते को पकड़ो जो अमीर बनाता है। दूसरा काम, अगर आप वेस्टेज में आ गए और वेस्टेज से अगर आपको अमीर बनना है, तो एक काम, एक प्रण कर लेना, ये पानी हाथ में लेकर के, क्या 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। लोग गरीब कौन रह जाते हैं, जिसने जुट तो रखे हैं वेस्टेज में, सामान लाते हैं रामलाल की दुकान से, और फिर अपलाइन मिल जाता है तो अपलाइन को उलावना देते हैं, मगर रिपेयर को नया थका वो भी कौन है। अपलाइन को उलावना क्या देते हैं, अपलाइन हमारे तो पैसे ही नहीं आ रहे। भाई तू सामान कहां से ला रहा है, सामान तो लाता है तू रामलाल की दुकान से, पैसा वेस्टेज से चाहता है, कभी नहीं हो सकता। आपको अगर इस बिजनेस में आ गए और अमीर बनना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई दिमाग, मैंने दिमाग लगाया नहीं कौन महंगा है, कौन सस्ता है, क्या नहीं है, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं, बाजार का सामान, बाजार की कोई भी दुकान उन दुकानदारों को करोड़पति बनाने के लिए खुलती है, लेकिन वेस्टेज की कोई भी दुकान खुलती है वो हमारे को करोड़पति बनाने के लिए खुलती है। बाजार का कोई भी साबुन सिर्फ आपके तन का मेल उतारता है, लेकिन वेस्टेज का साबुन तो आपके जन्मों का मेल उतार देता है। इसकी तुलना बाजार के साबुन से हो ही नहीं सकती। जिस दिन अपनी बीवी की तुलना अभिषेक बच्चन की बीवी के साथ करेंगे, तब पछताएंगे। अभिषेक बच्चन की बीवी का पता है ना, इसमें रहा, अपनी बीवी की तुलना जिस दिन अभिषेक बच्चन की बीवी से करवाएंगे, तब पछताएंगे। अपनी माँ की तुलना जब भी अभिषेक की माँ की तुलना के साथ करोगे, पछताओगे। अरे मेरी बीवी जो मेरे लिए कर सकती है, वो अभिषेक की बीवी हमारे लिए नहीं कर सकती। जो मेरी माँ मेरे लिए कर सकती है, वो दुनिया की किसी की भी माँ मेरे लिए नहीं कर सकती। वेस्टेज के प्रोडक्ट हमारे भाग्य में जाता है। हमारे घर में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, लंबी कारें वेस्टेज के माध्यम से आएगी, तो इन प्रोडक्टों की तुलना बाजार के किसी प्रोडक्ट से हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते आप। लेकिन हमारी तो आदत पड़ी हुई है ना, वो गरीबी वाली, कहते हैं ना, गरीब आदमी के 32 नहीं 34 दांत होते हैं, वो 2 गरीबी वाले और होते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते। तो हमारी तो तुलना पड़ी हुई, वो आदत पड़ी हुई ना तुलना करने की। तो क्यों तुलना, किस लिए तुलना, किस बात की तुलना? वेस्टेज की तुलना बाजार में किसी प्रोडक्ट से हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। तो आज के बाद आपको क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। मेरा एक एग्जांपल के साथ में बात करना चाहूंगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई है, होंगे कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, जब तक किसी की शादी नहीं होती, वो किसी भी लड़की को नजर उठा के देख सकता है। क्यों? क्योंकि शादी तो करनी है। अगर सबको बहन की नजरों से देखेगा तो कुंवारा मरेगा। एक कुंवारा लड़का किसी लड़की को नजर उठा के देख सकता है, उसकी गलती माफ है, क्योंकि बेचारे को घर तो बसाना है, सेलेक्ट तो करना ही है। लेकिन अगर किसी की शादी हो गई और शादी होने के बाद अगर पड़ोसन की तरफ नजर उठा के भी देखा, पाप लगेगा, पाप। क्योंकि अब शादी होगी, अब अगर किसी की तरफ चाक करेगा, पाप लगेगा। बाहर वाली हमेशा घर उजाड़ देती है, घर वाली ही घर को बसाती है। बाहर के प्रोडक्ट हमारे घर को उजाड़ देते हैं, ये हमारे खुद के प्रोडक्ट है, यही हमारा घर बसाएंगे। तो करना क्या है, जब तक हम वेस्टेज में ज्वाइन नहीं हुए, आप किसी भी दुकान से सामान ला सकते हो, क्योंकि घर में सामान तो लाना है, भूखे थोड़ी मरना है। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी दुकान, जैसे होगा ना, कुंवारा लड़का किसी भी लड़की को नजर उठा के देख सकता है। तो ऐसे जब तक आप वेस्टेज में ज्वाइन नहीं हो, आप किसी भी दुकान से सामान ला सकते हो। लेकिन एक बार शादी हो गई, उसके बाद नजर उठा के देखेगा तो पाप लगेगा। तो अगर वेस्टेज में जुड़ गए और जुड़ने के बाद भी अगर बाजार से सामान ला रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड, फिर तो पाप लगेगा, पाप। क्योंकि अब वो बर्दाश्त के बाहर है।
मैं आपको एक चीज और बोल दूं, देखो जी, आपका पैसा है, आपके खून पसीने का कमाई का पैसा है, आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो तब जाकर के 2 रुपया आता है। हमारे घर में एक बिजली का तार लगा हुआ है, नंगा तार, हमारा घर है, हमारे घर में बिजली का नंगा तार लगा हुआ है। आप उस नंगे तार के ऊपर, बिजली के नंगे तार पे आप अपने गीले कपड़े सुखाते हो। भाई आपका तार है, आप कुछ भी करो, गीले कपड़े सुखाओ, सुखाओ मत सुखाओ, कौन आपको करने वाला है? पर क्या 1 मिनट के लिए बताओ, बिजली का नंगा तार गीले कपड़े सुखाने के लिए होता है? नहीं। ऐसी आपके खून पसीने की कमाई है, आपकी मर्जी है वहां से लो, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो, उन्हीं सामानों को खरीद के आज वेस्टेज के माध्यम से लाखों लोग अमीर बनते जा रहे हैं, और उन्हीं सामानों को हम बाजार से खरीद के हमारे बच्चे गरीब बनते जा रहे हैं। फैसला हमारे को करना है कि हमें अमीर बनने वाली दुकान से सामान खरीदना है या गरीब बनने वाली से करना है, दूसरा आपका कोई बताने वाला नहीं है। तो आज के बाद एक प्रण ये कर लेना, 3 साल का मैं कमिटमेंट लेके आया था, तो 3 साल हुए भी नहीं है, 2.5 साल हुए हैं। 3 साल का कमिटमेंट था कि कुछ भी हो जाए, मेरे घर में जो सामान आएगा वो वेस्टेज से आएगा। कर सकते हैं? देखो मीटिंग में बैठ करके यस करना बड़ा आसान है ना। जैसे वो बाबा जी लोग आते हैं ना प्रवचन देने, हालांकि अदरवाइज ना मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, वैसे भी आजकल बाबा लोग बड़े बदनाम है पूरे हिंदुस्तान में। बाबा जी आते हैं, बाबा जी का जब प्रवचन चलता है, बाबा जी बोलते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ महाराज झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हाँ महाराज माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और पंडाल से बाहर जाते हैं ना, तो बाबा लोगों का तो यही काम है, वो पुराने वाले तरीका वापस चालू। तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, है ना, कि यहाँ बैठ करके यस कर लिया, बाहर जाते हैं यार चल अपन तो वही रामलाल की दुकान पे चलते हैं सामान खरीदने। अगर आपको अमीर बनना, अगर आपकी गरज है, तो वेस्टेज से सामान लाना भी आपकी गरज है। तो आज के बाद पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज करना है। कर सकते हैं? दूसरा काम, इस बिजनेस में अमीर बनने के लिए हमारे को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क ही हमारा नेटवर्क होता है। जिसके पास जितने, वो कहते हैं ना, जितने कितने लट हैं वो बोलते हैं ना साहब, तो जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है वो उसकी पावर है। आज मेरा जो भी वजूद है वो मेरे नेटवर्क के कारण है। हर कोई व्यक्ति, आज अगर मैं बात करूं अंबानी परिवार, ये फोन है, लगभग 2 करोड़ लोगों के पास होगा जियो का फोन। अगर 10-10 रुपए का लोग डेली का रिचार्ज भी कराते हैं या काम में लेते हैं, शेठ के पास डेली का करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो जाता है। किसके कारण हुआ? नेटवर्क के कारण। जिस दिन इतना बड़ा नेटवर्क हमारे पास हो जाएगा, सोचो यार कितनी बड़ी बात है। प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, दुकानें कंपनी खोलती है, हिसाब किताब कंपनी रखती है, सब काम कंपनी करती है। हमारे को क्या काम दिया कंपनी ने? सिर्फ एक काम दिया, नेटवर्क बनाने का, कि भाई बस आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनके घर में तेल चाय साबुन काम में आता है। और 140 करोड़ का देश है, हर किसी के काम में आता है। बस आपको दूसरा काम क्या करना है? नेटवर्क बनाना। और नेटवर्क कैसे बनेगा? उसके लिए लास्ट 15 सेकंड के अंदर एक चीज बता दूं, हमारे को सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है अपने जो खास लोग हैं उनकी, और डेली 2 लोगों का एक कमिटमेंट कर लो। एक कमिटमेंट कर लो कि जब तक शाम तक 2 लोगों को वेस्टेज के बारे में नहीं बता दूंगा, शाम का खाना नहीं खाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, 3 साल के अंदर आप बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हो, मेरी गारंटी है आपको। पर एक कमिटमेंट कर लो, जैसे कुछ लोगों के होता है ना, हालांकि मैं अदर रिलीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं थोड़ा सा हिंदुओं के बारे में बात करूं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सुबह सुबह जब तक हनुमान जी का पाठ नहीं कर लूंगा, चाय नहीं पीऊंगा, होता है ना, जब तक अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है ना। ऐसी एक प्रण कर लो कि जब तक 2 लोगों को डेली वेस्टेज के बारे में नहीं बता देता, शाम का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कमिटमेंट आप कर लो। 3 साल छोड़ो, 1 साल करके देख लो। मैंने नहीं कहता 3 साल, 1 साल ये कमिटमेंट करके देख लो माय डियर फ्रेंड, आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज वेस्टेज ऐसे लोग कामयाब हो गए, पूछो मत। आपका अगला नंबर करोड़पतियों में आपका नाम भी हो सकता है। तो मैं आपको बस यही चीज बोलूंगा, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, सबसे पहले तो ज्वाइन हो।